नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीतामढ़ी के मानिक चौक सीएम नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 साल पहले बिहार की स्थिति क्या थी सब जानते हैं और सबको अपने परिवार से मतलब है, किसी को पार्टी से मतलब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमको परिवार से मतलब है, मेरा पूरा परिवार बिहार है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जमकर विपक्ष को घेरा। हर जगह से तो सब जगह करते ही रहे और हमारी इच्छा थी कि जरूर लड़े। तो एक एक तरह से हमेशा आप सब लोगों के बीच में हम तो यही कहने के लिए आए हैं, अनुरोध करने के लिए आए हैं कि भाई उम्मीदवार को जिताइए। और दूसरी बात आपको कुछ बात कह देना चाहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने तो शुरू से आपके हित में काम किया। अब पहले क्या बुरा हाल था, अभी जो खिलाफ लड़ने के लिए और कुछ लोग बोलेगा तो आप जरा पूछिए उन लोगों से क्या हाल था। बेगूसराय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के शासनकाल में अराजकता चरम पर थी। इसके साथ ही आतंकवाद और नक्सलवाद भी बढ़ रहा था, वहीं गुंडागर्दी भी चरम पर थी। सीएम योगी ने कहा कि लालू यादव आपको लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं और हमें डिजिटल युग में जाना है। हमें नए भारत का नया बिहार बनाना है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। बेगूसराय के नौलखा मंदिर में विराजमान प्रभु श्री राम और माता मंगलम को कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, बिहार में लालू जी के नेतृत्व में कांग्रेस और लालू जी के राज में बिहार में अराजकता चरम पर पहुंची थी। नक्सलवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, गुंडागर्दी चरम पर थी। और लालू जी आज भी जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है तब भी लालटेन युग में आपको ले जाना चाहते हैं। क्या लालटेन युग में जाना चाहते हैं? लालटेन युग में जाएगा बिहार क्या? अब तो डिजिटल युग में जाना है और हम उस डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए नए भारत का नया बिहार बनाना है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। और इसी के लिए आज मैं आपके पास बेगूसराय की इस पावन धरा पर आया हूं। महान साहित्यकार असम के मुख्यमंत्री बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित कर कहा कि बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी का साथ देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी उनका विश्वास है कि जनता 100% उनका साथ देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर हेमंत ने कहा कि ये इंडी गठबंधन है, उनका जो एक्सपायरी डेट है वो 4 जून है। 4 जून के पहले जितनी बैठकें करनी है वो कर लें। बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं और इस बार भी मेरा विश्वास है 100% ही हमें मिलेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं, बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। होटल मौर्या में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के सभी दल, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी के नेता शामिल थे। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब तक 3 चरणों में 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए चुनाव के लिए 13 तारीख को 96 सीटों के लिए मतदान होगा।
समझता हूं, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है। जिसने उड़ान के लिए परमिशन देना था उसने जरा देरी कर दी, इसीलिए हम यहां पर देर से पहुंचे। अब तक 3 चरणों में 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज शाम 5 बजे तक चौथे चरण का चुनाव प्रचार रुक जाएगा। लगातार बात की है वो है नौकरी का मतलब तेजस्वी, और ये प्रण पत्र उसी आपकी गारंटी से निकला है। ये वचन ये है कि बिहार के गांव-गांव में लोग नौकरी देख रहे हैं सर, भैंस नहीं देख रहे हैं। लाख कोशिश की प्रधानमंत्री ने कि भैंस देखूं, लोग नौकरी देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं। दूसरी चीज माननीय खड़गे साहब के माध्यम से मैं कहूं कि संविधान कितना खतरे में है, परेशानी में है, इसके लिए हमें कुछ प्रोपेगेंडा करने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई है कि ये लोग अगर आए तो संविधान के बदले गुरुजी गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट लागू होगा। संविधान और आरक्षण को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई भाजपा के लोगों ने, और किनको दोष दूं, प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। बस 2-3 बातें ही आपसे साझा करनी है। पहले जब चुनाव का दौर आता था तो एक ही संस्था के बारे में हम लोग सबसे ज्यादा सुना करते थे, ईसी, इलेक्शन कमीशन। और मोदी जी के दौर में अब ईसी के बारे में कम और ईडी के बारे में ज्यादा सुनाई देता है। सामने से ईडी और पर्दे के पीछे से एक ईबी भी था, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम तो किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो तीसरी बार मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी देश चलेगा। आपको बता दें कि मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल छठे चरण के चुनाव प्रचार में एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनावी प्रचार का दौर जारी है। इसी क्रम में एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगे गए, तो वहीं प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की ओर से बोला गया। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे तभी देश बचेगा। चुनाव ये कोई जात पात और बिहार का चुनाव नहीं। अगर देश बचेगा तभी न जात पात बचेगा, धर्म बचेगा। तो इसलिए सारी बात सुनकर आप लोगों को अब फैसला लेना है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाकर गरीबों को जो अनाज मिलता है, किसानों को जो सम्मान निधि मिलता है। पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत ने कहा कि यहां डबल इंजन की सरकार के बावजूद पटना साहिब क्षेत्र में विकास देखने को नहीं मिलता और यहां की जनता कांग्रेस के साथ है। कितने दबाव में है, कितने परेशान है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा नाराजगी है क्योंकि यहाँ पर ये जो सरकार है ये कभी काम की नहीं, लोगों के बीच में आई नहीं, और यहाँ के जो मौजूदा सांसद थे और हैं यहाँ पर हो जाएंगे वो हो जाएंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो कभी लोगों के बीच में, आवाम में कभी आए नहीं। उनके सुख दुख में, कोई सालगिरह में, कोई जयंती में, कोई जन्म दिवस में। भाई लोगों की समस्या सुलझाना तो एक बात, लेकिन वहां उनके बीच में मौजूद होना, उनकी रंजिशें, उनकी फरियाद को सुनना दूसरी बात, वो कभी हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि ये नाराजगी जरूर ये जो जनता है, पटना की आवाम है, वो व्यक्त करेगी 1 तारीख को। सर आपका टक्कर है सर रविशंकर जी से, तो क्या लगता है सर इस बार का? नहीं तो ये उनसे पूछिए। भाई हम टक्कर होता है, हम जाते हैं आवाम के पास, जनता के पास, उनका विश्वास जीतने। जेडीयू प्रत्याशी कैशलेंद्र कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र में तूफानी दौरा कर लोगों से वोट की अपील की। इसी कड़ी में हिलसा विधानसभा क्षेत्र के परवलपुर प्रखंड के कई गांव में प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान कैशलेंद्र ग्रामीणों से मिले और अपने 10 साल के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाया।
मीडिया से रूबरू होते हुए कौशलेंद्र कुमार ने इंडिया पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार इंडिया गठबंधन के लोग लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहे हैं। उनकी ये बातें बेबुनियादी हैं, वे सिर्फ लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन की स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनावी प्रचार का दौर जारी है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में कौशलेंद्र ने भी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं आ पाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल सरकार रही है, जो विकास हुआ है उस पर चुनाव पूरे देश में। आज स्थिति यह है कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है कि प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार, लेकिन उन लोग तो बयान देते रहते हैं, कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं लोकतंत्र पर खतरा है। अगर लोकतंत्र पर खतरा होता तो मोदी चुनाव क्यों करता? यह देश, हमारा जो देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ जो लोकतंत्र है ऐसी व्यवस्था दूसरे देशों में नहीं है। पूरा लोकतंत्र संविधान की व्यवस्था से चलता है। चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। इसी को लेकर सोनपुर रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि कल पटना में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वैशाली जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रेलवे स्टेशन पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वो लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी का वैशाली दौरा भी निर्धारित है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए फजलगंज के स्टेडियम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के नेतृत्व में सासाराम वासियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जिला प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों से वोट करने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लगातार वोटर्स तक पहुंचकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का काम किया जा रहा है। रैली निकाली गई आज से हमारे द्वारा एसपी साहब के द्वारा पूरा जिला जागरूकता अभियान चल रहा है। उसी के आलोक में आज हम लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग में जिसमें हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल के सभी शिक्षकगण और जो हमारे युवा हैं वो लोग हैं इसमें, और ये रैली हम लोग लेके इसके माध्यम से सभी मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, वोट की महत्व को बता रहे हैं और ये सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो स्वयं भी वोट डालें और जितने उनके आसपास के लोग हैं या जो भी उनके मित्र संबंधी जो भी हैं उनको भी वोट डालेंगे। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के पटना जिले के मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि पटना जिले की नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय जिले की सीमा सील कर सभी मतदान केंद्रों को पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही सतत पेट्रोलिंग कर शांतिपूर्ण मतदान की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वोट और घुड़सवार दस्ते की भी तैनाती की गई है और हर तरफ वाहन चेकिंग कर असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
तैयारी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस बार किया है। हम लोगों ने हर बूथ पे सेक्टर ऑफिसर्स को लगाए थे और सेक्टर ऑफिसर वहाँ जा करके जो बूथ पे मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी अच्छे से उन्होंने देखा है। हर एक बूथ पे पीने के लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, क्यू मैनेजमेंट करने के लिए होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मोकामा और बाढ़ दोनों विधानसभा में 13 तारीख मतलब कल जो है चुनाव है और इसमें 2,91,837 कुल ऐसे मतदाता हैं जो कि मोकामा से आते हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इस पूरे इलाके में सीएपीएफ और एसपीएफ की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त दियारा इलाके में रिवर पेट्रोलिंग के लिए 16 बोट्स पे जो सुरक्षा बल उनको लगाया गया, जो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा टाल इलाके को देखते हुए घुड़सवार दस्ता भी तैनात किया गया, वो भी लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। इसके अलावा सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल स्तर पर भी दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, ये लोग भी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त जो सीसीए 3 की कार्रवाई जिन लोगों पर की गई है उनकी भी उपस्थिति संबंधित थानों में दर्ज कराई जा रही है, उनको मतदान के लिए समय दिया जाएगा। बेगूसराय में चौथे चरण के चुनाव 13 मई को होने हैं और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन की भी तैयारियां तेज हैं। जिला प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष चुनाव के दावे भी किए जा रहे हैं। इसी को लेकर मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन और सुरक्षा बल देकर अपने गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। मतदान कर्मियों ने भी जिला प्रशासन की व्यवस्था की काफी प्रशंसा की है। इस बार प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। चरण में चुनाव है। जिले में कुल 2070 मतदान केंद्र हैं जो 1094 बूथों भवनों में हमारे स्थापित हैं। सभी जगह पोलिंग पार्टीज का डिस्पैच आज शाम तक हो जाएगा। हमारे सभी ईवीएम्स आज शाम तक पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बल के साथ सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई है। किसी भी वो जो हमारे भवन हैं उनमें सब पे या तो सीएपीएफ या जिला स्टेट पुलिस फोर्स की हैं। साथ ही साथ क्यूआरटीज और अलग हमारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे जो क्षेत्र में घूमते हुए विधि व्यवस्था का संधारण और जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना है उसके लिए काम करते रहेंगे। मुंगेर में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सेना, जिला पुलिस, बोट, ड्रोन से निगरानी करेगी जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो और भय मुक्त वातावरण में वोटिंग की जा सके। मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि गंगा पार होकर 2 मतदान केंद्रों पर जाना पड़ता है, जिसमें जाफरनगर और टीकरामपुरा के 2 मतदान केंद्र हैं, जबकि 39 मतदान केंद्र दियारा क्षेत्र में हैं। सभी बूथ संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हैं, तो वहीं कुंडनी विधानसभा के 10,000 आबादी वाले गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। गांव के अंदर प्रवेश करने से पहले ही मुख्य द्वार पर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया गया है। लोग वोट का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यह रोड ऊपरी राम जानकी मंदिर से लेके सकरी चट्टी प्रखंड मुख्यालय तुर्की को जोड़ती है, जिसमें जावाडी, चैनपुर, चढ़ुआ, बछुअन, चंद्रहिया, गौसरा, गरहुआ, मधुबन तक के लोग जाते हैं। आए दिन यहाँ 5,000 से ज्यादा साइकिल मोटरसाइकिल चलती है, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट होता है। कुछ दिन पहले एक स्कूल का गाड़ी पलट गया था जिसमें बहुत सारे बच्चे जख्मी हो गए थे और जिला प्रशासन और माननीय विधायक और वर्तमान मंत्री जी बराबर पूरा आश्वासन देते हैं। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक लड़की ने अपने प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेमिका का आरोप है कि प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है, तो दूसरी तरफ प्रेमी की मां ने लड़की के परिजनों पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र का है, जहां युवक और युवती पति पत्नी की तरह एक किराए के मकान में रहने लगे। कुछ दिनों बाद युवक लापता हो गया, जिसके बाद प्रेमिका ने महिला थाने में और लड़के के मां ने अहियारपुर थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवाई। मुजफ्फरपुर नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पुलिस को एक ही मामले की 2 एफआईआर प्राप्त हुई हैं।
जहां एक युवती ने अपने प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया गया है और युवक 20 दिन बाद घर से लापता हो गया। तो वहीं लड़के की मां ने किडनैपिंग का आरोप लगाया है। बिहार के गया में टीचर ने होमवर्क पूरा नहीं करने पर 7वीं कक्षा की एक छात्रा की नल के पाइप से दाहिनी आंख फोड़ दी। दरअसल ये मामला गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के भलुआई गांव का है, जहां 7 साल की छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए गांव ट्यूशन और स्कूल के टीचर विजय यादव के पास जाती थी। वहीं छात्रा एक पेज का होमवर्क पूरा नहीं करके क्लास में पहुंची तो टीचर ने नल के पाइप से पहले गर्दन पर मारा, फिर पाइप से आंख पर मारकर आंख को फोड़ दिया। घटना के बाद जब छात्रा के पिता ने मोहनपुर थाने में मामला दर्ज कराया तो पुलिस अब तक टीचर की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पढ़ने जाती थी भलुआही कोचिंग में, तो उसी विषय में मेरी बच्ची मैंने होमवर्क नहीं, एक पेज नहीं बना के ले गई। उसी विषय में मारपीट किए। मारपीट के दौरान मैंने ऐसा मारे कि मेरा इसका गर्दन पर भी दाग था और अब मारे से आंख मैंने पूरा आबाद हो गया। मतलब आंख फोड़ दिया? हाँ, आंख फोड़ दिया, सफाई आंख फूट गया है। इसका वो जो पाइप नल जल का पाइप है उससे मारा है। होमवर्क नहीं बनाया? होम बोले कि होमवर्क एक पेज नहीं बनाया। क्या था नहीं था उसका विषय में तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन विषय में तो सामने यही आ रहा है कि होमवर्क नहीं बनाए। टीचर मारे हैं। काहेला? पढ़ने के लिए एक पेज होमवर्क नहीं बना के आए थे। कौन सा सर का नाम क्या है? विजय यादव। कब से पढ़ रहे थे? 2-3 महीने। 2-3 महीना से पढ़ा? 3 महीना से पढ़ा था। पहले तो मैं इसको 2-3 महीना से पढ़ रही थी। काची से मारा है? पैंट से। नवादा जिले के नक्सल प्रभावित इलाका कौवाकोल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां मां की डांट फटकार के बाद 2 सगी बहनों ने सल्फास खा लिया। इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। एक बेटी को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों भतीजी है। हाँ। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा खाली माँ बोला है उसको कि बच्चा का बदमाशी मत करो, पढ़ाई लिखाई ध्यान से करो। जाने क्या हुआ इसमें, तो पहले किसी में थोड़ा सा उल्टी हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या मसला किया नहीं किया और ये लोग दोनों पता नहीं चला किसी को। थोड़ा सा जो पाउडर होता है हाँ वही। अच्छा, जो मौत हुआ उसका क्या नाम है? भागलपुर में एक न्यूज़पेपर बेचने वाला प्रोफेसर बन गया। इस दौरान राकेश ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस कारण घर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तभी से उसने न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया और अपनी लगन और निष्ठा से प्रोफेसर बने और वर्तमान में सुल्तानगंज के एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। घर का नाम से कन्हैया है और मैं अभी वर्तमान में अखबार वितरण क्षेत्र से 20-22 साल से 21 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूं और AK गोपालन डिग्री कॉलेज सुल्तानगंज में एक प्रोफेसर के तौर पे हिंदी विभाग में वहां मैं कार्यरत हूं। अच्छा, पेपर बेचते हैं और प्रोफेसर भी हैं, ये कैसी कहानी है? प्रोफेसर तो बाद में आज से 4 साल पहले पता चला कि वहाँ जरूरत है हिंदी फैकल्टी में, तो मैं जाके मिला, फिर वहाँ अप्लाई किया। भाई साहब जब मेरे अखबार लाइन में आए थे तो लगभग वो दौर 2002 या 2002 का रहा होगा। तो तभी से पढ़ाई के साथ साथ ही अपना खर्च स्वयं निकाल पा रहे थे और आगे सभी का सहयोग रहा तो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और खुद का भी मेहनत रहा है भैया का। तो अच्छा सूरज, पेपर बेचने के बाद कितना समय स्टडी पर ध्यान देते थे? पेपर सर तो सुबह का ये कार्य है, उसके बाद तो सारा फ्री ही टाइम रहता है, उसके बाद तो सारा समय पढ़ाई पर ही। और तो अच्छा राकेश जी, अब प्रोफेसर बन गए, बावजूद पेपर बेच रहे हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगे, वे पेपर से जुड़े हैं, वो पेपर नहीं छोड़ेंगे, व्यवसाय से आगे बढ़े हैं इसीलिए नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए इसी में हम लोगों का रोजी रोजगार चलता है।
आपका कितना सहयोग रहता है राकेश जी के? आप कितना सपोर्ट करती हैं राकेश जी को? हर खबर बिहार झारखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।